हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 7th की इंग्लिश लिटरेचर मेन बुक हनी कॉम का चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस। सो बिफोर यू रीड, राइटर कहता है अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस। एक राजा के 3 क्वेश्चंस थे। ही इज सीकिंग आंसर्स टू देम। सीकिंग यानी कि सर्चिंग या फिर लुकिंग फॉर, वो उनके आंसर्स ढूंढ रहा था। व्हाट आर द क्वेश्चंस? क्वेश्चंस क्या थे? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा को वो मिलता है जो वो चाहता है? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग। सर्टेन यानी कि श्योर या फिर एक फिक्स्ड किंग, कोई राजा था, इसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। उसके दिमाग में एक विचार आया कि ही वुड नेवर फेल, वो कभी भी असफल नहीं होगा, इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वो 3 चीज़ें जान जाए। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? ऐसा कौन सा समय है, किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को उसको सुनना चाहिए, मतलब किन लोगों की बात उसे माननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए क्या चीज़ करना सबसे अधिक आवश्यक है। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, इसीलिए राजा ने अपने मैसेंजर्स को भेजा। मैसेंजर्स यानी कि हिंदी में कहते हैं उनको दूत। तो अपने मैसेंजर्स को उसने अपने पूरे राज्य में भेजा, प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर्स दीज 3 क्वेश्चन। ये कहते हुए और सारे राज्य में अपने उसने मैसेंजर्स को भेजा कि वो बहुत अच्छा अमाउंट देगा। लार्ज सम ऑफ मनी मतलब हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी देगा उस व्यक्ति को जो भी उसके इन 3 प्रश्नों के उत्तर उसको दे देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन उन सभी ने उसके प्रश्नों का उत्तर अलग अलग दिया। टू इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के आंसर में सम सेड, कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और फिर उस टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, दे सेड, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, सिर्फ इसी तरीके से उन्होंने कहा कि राजा हर चीज़ को सही समय पे कर पाएगा। अदर्स सेड, दूसरे थे, उन्होंने कहा दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि ये तो असंभव है कि हम एडवांस में डिसाइड कर लें कि किसी चीज़ को करने का सही समय क्या है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्रेजर, राजा को सब नोटिस करना चाहिए जो कुछ भी हो रहा है उसके आसपास। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स यानी कि ऐसी जो बेकार की चीज़ें हैं उनमें आनंद लेना उसको छोड़ देना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा वो करना चाहिए जो कि उस समय पर उसको आवश्यक लगे। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। फिर भी कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि राजा को बुद्धिमान व्यक्तियों के एक काउंसिल की आवश्यकता है जो कि उसको सही समय पे सही काम करने में मदद करें। दिस वॉज बिकॉज वन man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उन्हें लगता था कि एक अकेले व्यक्ति के लिए ये डिसाइड करना असंभव है बिना किसी की हेल्प लिए कि किसी चीज़ को करने का सही समय क्या है। मतलब हर चीज़ का सही एक्शन, एक सही समय एक अकेला व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता, इसीलिए उसको एक ऐसे काउंसिल यानी कि एक ऐसे ग्रुप ऑफ मेंबर की ज़रूरत है, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल की ज़रूरत है जो कि राजा को सही एडवाइस दे दें सही समय पे। बट देन अदर्स सेड, लेकिन कुछ और थे जिन्होंने ये कहा दैट कि देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ चीज़ें अर्जेंट भी हो सकती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और ऐसी चीज़ें जो काउंसिल है उसके डिसीजन का इंतज़ार नहीं कर सकती। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future। और ये डिसाइड करने के लिए कि किसी चीज़ को सही करने का सही समय क्या है, ये आवश्यक है कि भविष्य को देखा जाए, यानी कि भविष्य को जान लिया जाए। एंड ओनली मजिशियंस कुड डू दैट, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मजिशियंस, इसीलिए राजा को मजिशियंस के पास जाना चाहिए। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselor। अपने दूसरे प्रश्न के, जो राजा का प्रश्न था, उसके उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे आवश्यक व्यक्ति उसके काउंसलर्स हैं। कुछ ने कहा द प्रीस्ट, उसके जो पुजारी हैं, जो रिचुअल करते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स या रिलीजियस एक्टिविटीज़ को करते हैं, वो हैं। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर, कुछ लोग थे जिन्होंने डॉक्टर्स को चुना।
और फिर भी येट अदर सेड, कुछ और थे जिन्होंने कहा कि हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कि राजा के सिपाही उसके लिए सबसे अधिक आवश्यक हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के उत्तर में, सम सेड साइंस, कुछ ने कहा कि साइंस सबसे ज़रूरी काम है राजा के लिए करना। अदर्स चोज फाइटिंग, कुछ ने फाइटिंग यानी कि वॉर्स यानी कि युद्ध को चुना। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने रिलीजियस वर्शिप को चुना कि रिलीजियस वर्शिप सबसे अधिक आवश्यक है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. क्योंकि राजा के प्रश्नों के उत्तर बहुत ज़्यादा अलग थे, इसीलिए राजा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ और उसने किसी को भी कोई भी रिवॉर्ड यानी कि कोई भी प्राइज नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक अगेन, सीक यानी कि सर्च, उसने डिसाइड किया कि वो जाएगा तलाश में, सलाह यानी कि एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में जाएगा, एक हर्मिट के पास जाएगा अपने इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए, जो कि वाइडली नोन यानी कि पॉपुलरली नोन है फॉर हिज विजडम, विजडम यानी कि इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट, हर्मिट जो था एक जंगल में रहता था और उस जंगल को उसने कभी नहीं छोड़ा, मतलब वो जंगल से बाहर कभी नहीं आया वो साधु। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से नहीं मिलते थे जो साधु थे, बस साधारण लोगों से मिलते थे। सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसीलिए राजा ने साधारण कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन, और हर्मिट की कुटिया यानी कि हट पर पहुंचने से पहले राजा ने अपने घोड़े को भी छोड़ दिया, यानी कि घोड़े से नीचे उतर गए राजा और उन्होंने अपने घोड़े को अपने बॉडी गार्ड को सौंप दिया और वहां से अकेले चले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, और जब जो राजा थे वो हर्मिट के हट के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जो हर्मिट है वो डिगिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को खोद रहे थे, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी हट के सामने वाले जो ग्राउंड है उसको, जमीन को खोद रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, जो हर्मिट थे उन्होंने राजा को ग्रीट किया यानी कि विश किया और अपना कंटिन्यू रखा काम डिगिंग का। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो थे बूढ़े और कमज़ोर थे। एंड एज ही वर्क, जब वो काम कर रहे थे, ही ब्रीथ हैवीली, ही ब्रीथ हैवीली मतलब वो हाँफ रहे थे, हाँफना is called panting also in English. The king went up to the hermit and said, राजा जो थे वो साधु के पास गए, उन्होंने कहा, I have come to you wise hermit to ask you to answer 3 questions. मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान साधु, आपसे 3 प्रश्नों को पूछने के लिए। राजा ने अपने प्रश्न दोहराए। How can I learn to do the right thing at the right time? मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं सही समय पर सही काम करूँ? Who are the people I need most? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है? एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफेयर्स यानी कि वर्क्स, और ऐसे कौन से काम हैं जो मेरे लिए सबसे अधिक आवश्यक हैं। द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, हर्मिट ने राजा की बात सुनी बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, उन्होंने वो कंटिन्यू, वेंट ऑन यानी कि कंटिन्यू रखा अपना काम डिगिंग का। यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा तुम थके हुए हो। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे फावड़ा लेने दो। एंड वर्क इन योर प्लेस, और तुम्हारी जगह काम करने दो। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपना फावड़ा देते हुए उन्होंने धन्यवाद कहा। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर साधु जो थे वो जमीन पर बैठ गए। When the king had dug 2 beds, जब राजा ने 2 बेड यानी कि बेड्स यानी कि यहाँ पर फ्लावर बेड्स की बात हो रही है, यानी कि स्मॉल पैच ऑफ ग्राउंड विच इज़ यूज टू सो या वी यूज्ड टू ग्रो वेजिटेबल्स और प्लांट्स और फ्लावर्स, तो क्यारी हिंदी में हम इनको कहते हैं। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, जब राजा ने 2 बेड यानी कि 2 क्यारियाँ खोद ली थी, वो रुके राजा ने और अपने प्रश्नों को दोहराया। लेकिन हर्मिट ने कोई भी आंसर नहीं दिया बट स्टूड अप, बट खड़े हो गए, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर, और उन्होंने स्ट्रेच किया, अपना हाथ बढ़ाया आगे को, स्पेड यानी कि फावड़े के लिए। एंड सेड, और कहा अब मुझे काम करने दो। किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, राजा ने उसको फावड़ा नहीं दिया मगर अपने खोदने का काम जारी रखा। 1 hour पास्ड, 1 घंटा बीता, और फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, जो सन था, सूरज जो था, वो पेड़ों के पीछे चला गया, यानी कि अब इवनिंग हो गई। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, और लास्ट में राजा जो था उसने अपना फावड़ा जमीन में कहीं पे अटका दिया, मिट्टी में गहरे खोद कर, ऐसे जैसे कि हम जोर से अगर किसी फावड़े को जमीन में मारते हैं तो वो अटक जाता है वहाँ पर। और कहा, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आपके पास आया था बुद्धिमान व्यक्ति। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे ऐसा बता दीजिए। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर लौट जाऊँगा। जो हर्मिट थे उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया, बल्कि क्या कहा, हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, उन्होंने कहा कि कोई आता है, दौड़ते हुए कोई इधर आ रहा है। उसके क्वेश्चन का जवाब देने के बजाय उन्होंने कहा कि कोई दौड़ते हुए इधर आ रहा है।
इससे बाकी का हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे।